आपके अधिकारी खड़े हैं यार, आप अधिकारी बन रहे हैं। जी हां दोस्तों, केतन लाल के घर जा रहे थे सांसद चंद्रशेखर और विधायक उमेश कुमार, लेकिन रास्ते में पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे इलाके में सियासी गर्मी को बढ़ा दिया है। सवाल ये कि मामला न्याय की लड़ाई है या फिर सियासत लोग अपने अपने तरीके से तोल रहे हैं। आखिर सियासी लोगों को केतन लाल के परिवार से मिलने से क्यों रोका गया, ये सब आपको बताऊंगा और क्या निकला निष्कर्ष। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, ये टिहरी के 18 साल के केतन लाल की कहानी का दूसरा अध्याय है, जिसमें सियासी संघर्ष तमाम है। बल अब ये न्याय के लिए है या राजनीति के लिए, ये तो आप लोग जाने, पता नहीं। लेकिन यहां कुछ सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक मिला नहीं है। दोस्तों, पहले आप खबर और तस्वीर को देखिए। दोस्तों, ये तस्वीर है जहां उत्तराखंड के नेता, खासकर दलित नेता, केतन लाल के केस में दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या ये कहूं कि उस तरह से आक्रोश या न्याय का मार्ग नहीं चुन रहे हैं, आवाज नहीं उठा रहे हैं जैसा जोर वो वोट के लिए लगाते हैं, वोट मांगने के लिए लगाते हैं। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नगीना सांसद की है, चंद्रशेखर की है, और साथ में हरिद्वार के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार। लेकिन जो चाहते थे वो हुआ नहीं। हाँ, आश्वासन जरूर मिला। टिहरी जिले में हुए केतन लाल हत्याकांड मामले में आजाद समाज पार्टी के चीफ नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। उनके साथ खानपुर के विधायक उमेश कुमार थे। भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी दिखाई दिए, लेकिन पुलिस ने उन्हें हरिद्वार के शंकराचार्य चौक पर रोका। हंगामा हुआ, धरना भी हुआ। इस दौरान दोस्तों, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को बल का भी प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद हाईवे पर ही धरना शुरू हो गया। दोस्तों, यह आरोप है कि पुलिस की तरफ से किए गए बल प्रयोग से नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद के कपड़े फट गए, कई कार्यकर्ताओं को लाठियां लगी। इस घटना के विरोध में सांसद चंद्रशेखर, विधायक उमेश कुमार अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वहीं बीच सड़क पर बैठ गए, जिससे हाईवे पर लंबा जाम भी लगा। हाईवे पर धरने पर बैठे चंद्रशेखर आजाद ने यह घोषणा की कि जब तक जिले के डीएम और एसएसपी खुद मौके पर आकर यह नहीं बताते कि केतन के हत्यारों और लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, तब तक वे सड़क से नहीं हटेंगे। सवाल में तो दम है। दम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केतन लाल के मामले में, हत्या के मामले में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन जो लोग अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं वो क्यों हैं, ये सवाल शोर कर रहा है। क्योंकि मुख्य आरोपी अभी तक नहीं पकड़ा गया, और साथ ही ये चेतावनी दी गई, यदि प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी बात करने नहीं आया तो फिर जबरन आगे बढ़ा जाएगा। दोस्तों, सांसद ने सरकार से इस पूरे केस में, केतन लाल केस में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। डंडे मार मार के रोका गया। ये देख रहे हो, ये देखो, ये देश की सबसे बड़े पंचायत के मेंबर, जो पूरे देश में एससी वेलफेयर, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, जिसको मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है, उसका मेंबर है, जो 32 स्टेट में एक सामाजिक संगठन और 9 स्टेट में एक राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष है, जो इसी मिट्टी का रहने वाला, जिसकी कर्म भूमि बिजनौर है, नगीना, और जो पैदा हुआ छुटमलपुर में, और जिसका पूरा परिवार हरिद्वार में रहता है। उस चुने हुए सांसद को ये इज्जत दी है पुलिस ने, कपड़े फाड़ के, डंडे मार के। महक सिंह जी का क्या कारण था, क्यों रोका गया है? एक राज जी की टांग पे लाठी मार के, हमारे देखिए अमरीश कपिल की टांग में लाठी मार के, उमेश भाई के
हाथ में लाठी मार के, विवेक की लाठी मार के, ये इन्होंने हमें इज्जत दी क्योंकि हम अपराध करने जा रहे थे। आजकल न्याय की आवाज उठाना उत्तराखंड में अपराध करना हो गया और ये सबके साथ सबके विकास वाली धामी जी की सरकार के नेतृत्व में है। जिनको चाहिए कि वो न्याय प्रक्रिया को मजबूत करें कि लोगों को कहीं जाना ना पड़े। जिनके राज में मेरे भाई को केतन के पैर में कील ठोक दी जाती है, हाथ में कील ठोक दी जाती है, उसके गुप्तांग में कील ठोक दी जाती है, जैसा उसके पिताजी ने बताया, उसको जानवरों की तरह पीटा जाता है और फिर फोन करके बताया जाता है कि हत्या कर दी। ये संविधान वाला देश है, ये उत्तराखंड भारत का हिस्सा नहीं है। इसको देवभूमि कहा जाता है, ये देवभूमि है। तो ये जो अन्याय हुआ है उस अन्याय की आवाज उठाने के हम लोग जा रहे हैं। ये हमें पुलिस ने गिफ्ट दिया, सरकार पुलिस के इशारे पे सारा काम करती है। हम सरकार के इस गिफ्ट को स्वीकार करते हैं और हम इस सम्मान को भूलेंगे नहीं। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन हमारी मांग एक ही है कि हम परिवार से मिलने जाना चाहते हैं। मैंने उनके सामने डिमांड रखी कि आप अपनी गाड़ी में ले चलो, 15 आदमी ले चलो, 15 भी ज्यादा 10 आदमी ले चलो। लेकिन जब आप वहाँ चैलेंज करवाते हो, पूरा जाम लगा के, एक भीड़ जो है चैलेंज करती है कि किसी की माँ ने दूध नहीं पिया, तो भाई देखो, अपने लोगों की रक्षा के लिए और उनके सम्मान की रक्षा के लिए हम हर कीमत तक गुजरने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें लाठियां नहीं, कुछ भी गोली भी लगती। दोस्तों, चंद्रशेखर ने आवाज उठाई, सवाल उठाया, क्या देवभूमि में न्याय की आवाज उठाना अब अपराध हो गया है? क्योंकि कई मसलों पर जब जब आवाजें उठी, चाहे वो सियासी थी या सामाजिक, लोगों ने यह आरोप लगाए कि सवाल करने की एवज में उन्हें या तो लाठियां मिली या फिर सलाखें। लेकिन यहां मामला सियासी है। उन्होंने सरकार से अपराधियों को रोकने में अपनी ताकत लगाने को कहा। उन्होंने कहा कि आप जो ताकत हमें रोकने के लिए लगा रहे हैं, उसे अपराध और अपराधियों को रोकने में लगाएं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, खानपुर विधायक उमेश कुमार ने दो टुक शब्दों में यह कहा कि जब तक उच्च अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचते, कार्रवाई का ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता, वो हटने वाले नहीं हैं। वो न्याय के इस मार्ग पर चलते रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे जब तक सारे लोगों की गिरफ्तारी और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। पुलिस ने, सीमा सुरक्षा बल ने, सभी जो यहाँ पर सुरक्षा मौजूद थी, उसने अपना भरसक प्रयास किया। लाठी डंडे भी पड़े, कपड़े भी फटे, चोटें भी आई, लेकिन जिस संघर्ष के लिए हम यहाँ बैठे हैं वो संघर्ष जारी रहेगा जब तक प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई आकर ये नहीं बताता कि आगे उस परिवार के लिए कैसे सुरक्षा निश्चित की जाए। आज इस बात का खतरा है कि उसके पिता की, उसके परिवार की भी हत्या हो सकती है। जिस तरीके का वहाँ माहौल है, जिस तरीके से वहाँ लोग खड़े होकर चुनौतियां दे रहे हैं, तो सरकार ये सुनिश्चित करे कि उनकी सुरक्षा के लिए क्या कर रही है, पुलिस कर्मियों पे क्या कार्रवाई हुई, जो लोग जिम्मेदार हैं इस हत्याकांड के लिए, उन पर क्या कार्रवाई हुई। हम लोग यहाँ सड़क पर बैठे हैं, शंकराचार्य मार्ग पर, और जब तक डीएम एसएसपी यहाँ नहीं आते तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। और अगर वो नहीं आ रहे तो हम यहाँ से आगे की तरफ कूच करेंगे। जो रोक सकता है, जिसमें दम है रोकने का, वो रोक ले। हालांकि दोस्तों, बाद में यह खबर आई और विधायक उमेश कुमार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर भी इस बात का जिक्र किया कि चंद्रशेखर, और जब वो खुद केतन के परिवार से मिलने जा रहे थे, उन्हें रोका गया, फिर कारण पूछा गया, फिर पुलिस प्रशासन से इस बात को लेकर बात हुई या फिर बहस हुई कि भाई क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। फिर 30 तारीख तय हुई, 30 तारीख को मिलने दिया जाएगा, अब जा सकते हैं, 30 आने वाली। लेकिन दोस्तों, केतन लाल केस में अब जो सियासत गरमा रही है वो अलग सवाल कर रही है। केतन लाल केस में जो अब तक कार्रवाई हुई है वो कटघरे में है। केतन लाल केस में पुलिसकर्मियों पर आरोप लगे या पुलिस की ढिलाई या फिर उसके रवैये पर, उस पर अभी भी सवाल है। केतन लाल के हत्यारोपी जो गिरफ्तार हुए जो नहीं हुए, वो कहां हैं और उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, ये अभी तक गूंज रहे हैं सवाल। यहां आपको ये बता दूं दोस्तों, ये सियासी जंग क्यों हो रही है और मामला क्या है, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। केतन लाल के केस को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद आप सियासी चहलकदमी और ये चकलस पर अपनी राय दे सकते हैं। दोस्तों, टिहरी जिले की बात हो रही थी। 18 वर्षीय दलित युवक केतन लाल की पड़ोसी गांव खोलगढ़ की एक सामान्य वर्ग की युवती से दोस्ती हुई थी। दोनों अक्सर फोन पर बात करते थे।
जब युवती के परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने दोनों के रिश्ते का विरोध किया और 7 जून 2026 की रात परिवार के दबाव में युवती ने केतन को गांव बुलाया और जिसके बाद रात करीब 11:30 बजे का वक्त केतन अपने दोस्त दिवाकर डिमरी के साथ बाइक पर सवार होकर खोलगढ़ पहुंचा। और उसके बाद क्या हुआ, हालांकि सब लोग जानते हैं किस बर्बरता के साथ मारपीट हुई और फिर जान गंवाई केतन, क्योंकि वहां पहले से घात लगाए बैठी युवती के परिजनों ने दोनों युवकों पर लाठी डंडे से हमला किया था। उन्हें कमरे में बंद किया गया और ऐसा वार किया गया कि बता भी नहीं सकते, न सुन सकते हैं आप लोग। आरोप यह कि केतन को उसकी प्रेमिका के सामने ही बेरहमी से पीटा गया। सुबह आरोपियों ने केतन के पिता को बकायदा बेटे को ले जाने के लिए बुलाया, लेकिन गंभीर रूप से घायल केतन ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ लिया था। वो वीडियो भी पानी वाला जो आप लोगों ने देखा होगा, वो उस पिटाई के बाद अंतिम वीडियो था। जबकि उसका दोस्त, केतन का दोस्त दिवाकर भी घायल हुआ था। वहीं दोस्तों, इस मामले में हैरानी की बात यह कि जब मुख्य आरोपी तक पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? अभी भी मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। अब दोस्तों, इसी गिरफ्तारी को लेकर, इंसाफ को लेकर, न्याय को लेकर एक तरफ सामाजिक लोग खड़े हैं, कई संगठनों ने इस बाबत आवाज उठाई और अब सियासत भी शोर कर रही है। हाँ, यह आप सवाल कर सकते हैं कि नगीना से पहुंचे चंद्रशेखर, उत्तराखंड वाले तमाम दलित राजनीति करने वाले कांग्रेस बीजेपी के लोग कहां हैं, वो क्यों नहीं बात कर रहे? दोस्तों, केतन केस में उठती इन सियासी आवाजों को अब किस चश्मे से देखा जाए? न्याय की लड़ाई या फिर राजनीति की एक नई जंग? लेकिन केतन को इंसाफ पूरा मिला या नहीं, यह भी जरूर बताना। अपनी राय इस खबर पर जरूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर कीजिएगा खबर को ताकि और लोग भी देख पाएं। शायद केतन के इस मामले को लोग भूल गए होंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल यह कि मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्तों, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी। आपके अधिकारी खड़े हैं यार, आप अधिकारी बन रहे हैं।